Hello everyone, myself Rajkumar Meena, MBBS student, and now in this video we'll discuss about the porphyrias. इस वीडियो पर बात करने वाले हैं पोरफायरियाज के इंट्रोडक्शन के बारे में, इसके कोजेस, सिम्टम्स, टाइप्स, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं अपन पोरफायरियाज के इंट्रोडक्शन के बारे में कि पोरफायरियाज होता क्या है। होता क्या है कि अपनी बॉडी के अंदर पोरफायरिन प्रोटीन होता है। ये पोरफायरिन क्या करता है कि जो हीमोग्लोबिन होता है इसके सिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल करता है। मेनली जो हीमोग्लोबिन के अंदर हीम प्रोटीन होता है उसके सिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल करता है। अगर अपनी बॉडी के अंदर पोरफायरिन इंक्रीज हो जाए, अगर बॉडी के अंदर पोरफायरिन इंक्रीज होगा तो होगा क्या कि जो ये अपने जो हीमोग्लोबिन के अंदर हीम प्रोटीन है इसका सिंथेसिस करवा रहा था तो इसके सिंथेसिस में डिफेक्ट आ जाएंगे। अगर इसके सिंथेसिस में डिफेक्ट आ जाए या उसके सिंथेसिस में जो डिसऑर्डर्स होते हैं उसे बोलते हैं अपन पोरफायरियाज। अगर बॉडी के अंदर पोरफायरिन इंक्रीज हो जाए तो क्या होगा कि हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस में डिफेक्ट आ जाएंगे, मतलब हीम के सिंथेसिस में डिफेक्ट आ जाएंगे, तो उन डिफेक्ट को बोलते हैं अपन पोरफायरियाज। तो वही है, हीम के सिंथेसिस में डिसऑर्डर्स या डिफेक्ट को बोलते हैं अपन पोरफायरियाज। तो इट इज ए ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर कॉज्ड बाय इंक्रीज ऑफ पोरफायरिन इन बॉडी, जो कि बॉडी के अंदर पोरफायरिन के इंक्रीज होने पर होता है। पोरफायरिन इज हेल्पफुल फॉर सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन। पोरफायरिन है जो हीमोग्लोबिन के सिंथेसिस में के लिए इंपॉर्टेंट होता है। सो इंक्रीज पोरफायरिन क्रिएट प्रॉब्लम इन सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन। सो इंक्रीज पोरफायरिन क्या करता है कि हीमोग्लोबिन के सिंथेसिस में प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो ये अपना होगा पोरफायरियाज का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसके कोजेस की। तो कोजेस में होता क्या है कि अपन पोरफायरियाज के अंदर क्या होता है कि हीम के सिंथेसिस में डिफेक्ट आ जाए। अब हीम का जो सिंथेसिस होता है ना वो मतलब एक पूरे प्रोसेस के द्वारा होता है। हीम का सिंथेसिस का एक पाथवे होता है, उसमें डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस होती है। अब डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस में डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स चाहिए होते हैं। अब कोज के अंदर क्या होता है कि जो एंजाइम्स चाहिए होते हैं उनकी डेफिशिएंसी हो जाती है या उनका प्रोडक्शन है उनमें इम्पैक्ट आ जाता है, तो उनकी वजह से उनका अब एंजाइम्स की डेफिशिएंसी हो गई तो अपना स्टेप्स है या जो रिएक्शंस है वो नहीं हो पाएगी। अब रिएक्शंस नहीं हो पाएगी तो हीम का सिंथेसिस नहीं हो पाएगा। तो कोजेस के अंदर वही चीज़ है कि जो अपने एंजाइम्स हैं, जो रिएक्शंस को चलाने के लिए जो एंजाइम्स हैं उनके डेफिशिएंसी हो जाए उन एंजाइम्स की। तो डेफिशिएंसी किस किस वजह से हो सकती है? तो इनहेरिटेड कोज की वजह से या एक्वायर्ड कोज की वजह से। इनहेरिटेड कोज के अंदर ऑटोसोमल रिसेसिव भी आ सकते हैं और ऑटोसोमल डोमिनेंट दोनों टाइप्स के आते हैं। और एक्वायर्ड कोज के अंदर अपने लिवर डिजीज, स्मोकिंग, एक्सेसिव एल्कोहल यूज, टू मच आयरन इन बॉडी। अगर बॉडी के अंदर एक्सेसिव मात्रा में आयरन हो जाए तो उससे भी उन आयरन के जो उन एंजाइम्स हैं उनके प्रोडक्शन को इम्पैक्ट हो सकता है, उनकी डेफिशिएंसी हो सकती है। तो अपने हो गए कोजेस। नेक्स्ट बात करते हैं अपन सिम्टम्स की। सिम्टम्स के अंदर सबसे पहले आता है अपना न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट। अब न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट क्यों होता है? क्योंकि होता क्या है कि अपने हीमोग्लोबिन मतलब हीम प्रोटीन का सिंथेसिस डिफेक्ट हुआ है, मतलब पोरफायरियाज के अंदर। अब हीम क्या करता है, मतलब हीमोग्लोबिन क्या करता है, ये ऑक्सीजन को कैरी करता है, मतलब ऑक्सीजन को बॉडी के मसल्स और टिश्यू के पास पहुंचाता है। अब उसकी कमी हो गई तो ऑक्सीजन है जो मसल से ब्रेन तक नहीं पहुंच पाएगा, तो उसमें क्या होगा, न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट हो सकता है। एब्डोमिनल पेन हो सकता है, नोजिया और वोमिटिंग हो सकती है, एंड फास्ट रेट है जो हार्ट रेट है जो फास्ट हो जाएगी, एंड मसल्स वीकनेस हो सकती है, एंड एंजाइटी हो सकती है। ये हो गया अपने सिम्टम्स की। नेक्स्ट बात करते हैं अपन टाइप्स ऑफ पोरफायरियाज। टाइप्स ऑफ पोरफायरियाज के अंदर क्या होता है कि अपने जो हीम का सिंथेसिस होता है वो एक पाथवे के द्वारा होता है। इसमें डिफरेंट टाइप की एंजाइम्स होती है, मतलब डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस होती है। अब उन रिएक्शंस में डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस के लिए डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स चाहिए। तो उन एंजाइम्स की डिफेक्ट होने से, यानी हर एंजाइम के डिफेक्ट होने पर एक तरीका का पोरफायरिया होता है। तो अपन पहले उस पाथवे को जान लेते हैं, फिर जानेंगे कि उस एंजाइम के जो उस रिएक्शन को जो सा एंजाइम्स करवा रहा है उस एंजाइम्स की डेफिशिएंसी या डिफेक्ट होने से कौन सा पोरफायरिया होगा। तो सर उससे पहले अपन हीम के सिंथेसिस के पाथवे के बारे में जानते हैं, कैसे पाथवे इस पर चलता है। स्टार्टिंग क्या होता है कि अपना सक्सिनिल कोएंजाइम ए है ग्लाइसिन के साथ रिएक्शन करके फॉर्मेशन करता है अपना अल्फा अमीनो लिबोलेनिक एसिड या अल्फा ALA का सिंथेसिस कराएगा, मतलब अल्फा। तो इसमें एंजाइम्स कौन सा होगा, अपना ALA सिंथेस, मतलब ALA का सिंथेसिस हो गया। नहीं, अब ALA से क्या होगा, अपना ये अपना पोरफॉर्बिनोजन है, PBG है, इसका सिंथेसिस होगा। पोरफॉर्बिनोजन से अल्फा अमीनो लिबोलेनिक एसिड से किसका सिंथेसिस होगा, पोरफॉर्बिनोजन से PBJ सिंथेज, मतलब PBG का सिंथेसिस होता है, मतलब LA डिहाइड्रेटेज अमीनो लिबोलेनिक एसिड का डिहाइड्रेशन से PBG का सिंथेसिस होगा। अब PBJ पोरफॉर्बिनोजन से किसका होगा, हाइड्रोक्सी मिथाइल बाइलेन मतलब HMB का सिंथेसिस होगा। नहीं, ये अपना HMB सिंथेज एंजाइम है या PBG डीएमिनेज एंजाइम है। अब HMB से किसका सिंथेसिस होगा, अपना यूरोपोरफॉर्बिनोजन का
यूरोपोरफायरिनोजन का होगा, मतलब यूरोपोरफायरिनोजन थर्ड का, यूपीजी थर्ड का। किसका सिंथेसिस हो रहा है? यूपीजी को सिंथेसिस, मतलब यूपीजी का सिंथेसिस हो रहा है। अब यूरोपोरफायरिनोजन से किसका होगा? अपना कोप्रोपोरफायरिनोजन थर्ड का। यूरोपोरफायरिनोजन से किसका सिंथेसिस होगा? कोप्रोपोरफायरिनोजन थर्ड का। इसमें जो एंजाइम्स होता है वो कौन सा आता है? अपना यूपीजी डी कार्बोक्सिलेज, और यूपीजी का डी कार्बोक्सिलेशन से किसका होगा? कोप्रोपोरफायरिनोजन थर्ड का। अब कोप्रोपोरफायरिनोजन थर्ड से किसका अपना सिंथेसिस होगा? प्रोटोपोरफायरिनोजन 9 का। इसमें जो एंजाइम्स होता है वो अपना सीपीजी ऑक्सीडेज। अब प्रोटोपोरफायरिनोजन 9 से किसका होगा? प्रोटोपोरफायरिन का 9 का। और प्रोटोफायरिन से फाइनली अपना हीम का सिंथेसिस हो जाता है। यहाँ पे अपना जो एंजाइम होता है वो होता है फेरोचिलेटेज एंजाइम्स होता है। तो इस टाइप से अपना फाइनली हीम का सिंथेसिस होगा। इसमें डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस होती है, काफ़ी सारी स्टेप्स के थ्रू ये हीम का सिंथेसिस होता है। इसे अपन दोबारा से देखते हैं कैसे होता है। सक्सिनल कोएंजाइम है, ग्लाइसिन के साथ रिएक्शन करके फॉर्मेशन करता है अल्फा अमीनो लिबरेनिक एसिड का। अल्फा अमीनो लिबरेनिक एसिड करता है पोरफोबिलिनोजन का। पोरफोबिलिनोजन है ये किसका करेगा? हाइड्रोक्सी मिथाइल पाइलेन का। और हाइड्रोक्सी मिथाइल पाइलेन है ये किसका करेगा? यूरोपोरफायरिनोजन का। यूरोपोरफायरिनोजन है कोप्रोपोरफायरिनोजन का थर्ड का। अब कोप्रोपोरफायरिनोजन थर्ड है ये करेगा अपना प्रोटोपोरफायरिनोजन 9 का। और प्रोटोपोरफायरिनोजन 9 है ये करेगा प्रोटोफायरिन 9 का। एंड फाइनली अपना हीम का सिंथेसिस होगा। तो इस टाइप से अपने हीम का सिंथेसिस का पाथवे चलता है। अब अपन बात करते हैं कि इन रिएक्शंस को चलाने के लिए जो एंजाइम्स होते हैं, इन एंजाइम्स की डेफिशिएंसी अगर हो गई तो इससे कौन सा टाइप का पोरफायरिया होगा। अब हर एंजाइम्स की डेफिशिएंसी से डिफरेंट टाइप का पोरफायरिया होता है। सबसे पहले अपना जो ये रिएक्शन है सक्सिनल कोएंजाइम को ग्लाइसिन में चेंज होता है अपना अल्फा अमीनो लिबरेनिक एसिड पता ALA, इसे चेंज करवाता है अपना ALA सिंथेज। अगर अपने ALA सिंथेज एंजाइम की कमी हो जाए तो इससे कौन सा पोरफायरिया होगा? एक्स लिंक्ड सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया या एक्स लिंक्ड सिड्रोब्लास्टिक पोरफायरिया। अब इसे अपन ने एनीमिया क्यों बोला है? क्योंकि फाइनली क्या होगा, इसके अंदर क्या होता है कि अपना हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। अब हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को कैरी करता है। तो एनीमिया के अंदर भी तो वही होता है, मतलब आरबीसी की O2 को कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, वही पोरफायरिया के अंदर है। इसलिए अपन यहाँ पे एनीमिया भी लिख सकता है, वरना सब पोरफायरिया बोल सकते हैं अपन। एक्स लिंक्ड सिड्रोब्लास्टिक पोरफायरिया। ALA सिंथेज एंजाइम की कमी से कौन सा होता है? एक्स लिंक्ड सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया। नेक्स्ट रिएक्शन थी अपनी अल्फा अमीनो लिबरेनिक एसिड को, इसमें चेंज होता है पोरफोबिलिनोजन, मतलब PBG थर्ड, मतलब PBG में। तो इसको रिएक्शन को कौन करवाता है? अपना PBG सिंथेज एंजाइम। PBG सिंथेज ALA डिहाइड्रेटेज एंजाइम। इसकी डेफिशिएंसी से कौन सा डिफेक्ट होता है? प्लम्बो पोरफायरिया। इससे कौन सा पोरफायरिया होता है? अपना प्लम्बो पोरफायरिया। नेक्स्ट है अपना HMB सिंथेज या PBG डीएमिनेज। इसकी डेफिशिएंसी होता है अपना एक्यूट इंटरमीडिएट पोरफायरिया। HMB सिंथेज या PBG डीएमिनेज एंजाइम की डेफिशिएंसी होता है अपना एक्यूट इंटरमीडिएट पोरफायरिया। नेक्स्ट अपना UPG3 को सिंथेज। UPG3 को सिंथेज की कमी से होता है अपना इरिथ्रोपोइटिक पोरफायरिया। UPG थर्ड को सिंथेज एंजाइम की कमी से कौन सा होता है? अपना इरिथ्रोपोइटिक पोरफायरिया। नेक्स्ट अपना UPG डिकार्बोक्सिलेज, इस एंजाइम की डेफिशिएंसी होता है अपना पोरफायरिया क्यूटेना टार्डा। नेक्स्ट अपना CPG ऑक्सीडेज। CPG ऑक्सीडेज एंजाइम की डेफिशिएंसी होता है अपना हेरिडोक्सी कोप्रोपोरफायरिया, हेरिडोटॉक्सी कोप्रोपोरफायरिया। नेक्स्ट अपना PPG ऑक्सीडेज, इसकी कमी से होता है वेरिगेट पोरफायरिया। और फेरोचिलेटेज की इस एंजाइम की डेफिशिएंसी होता है अपना प्रोटोपोरफायरिया। ये अपना हो गया टाइप्स ऑफ पोरफायरिया: प्रोटोपोरफायरिया, वेरिगेट पोरफायरिया, हेरिडिटरी कोप्रोपोरफायरिया एंड पोरफायरिया क्यूटेना टार्डा, इरिथ्रोपोइटिक पोरफायरिया and acute intermediate porphyria and plumbo porphyria and X-linked sideroblastic porphyria। ये अपने हो गए टाइप्स ऑफ पोरफायरिया। नेक्स्ट बात करते हैं अपन डायग्नोसिस ऑफ पोरफायरिया के बारे में। इसे अपन डायग्नोस कैसे कर सकते हैं? डायग्नोसिस की बात करें तो फिजिकल एग्जाम के द्वारा पोरफायरिया को डायग्नोस किया जा सकता है, ब्लड, यूरिन और स्टूल टेस्ट के द्वारा। स्टूल टेस्ट के द्वारा मतलब कि होगा क्या कि ये अब बॉडी के अंदर पोरफायरिन इंक्रीज हो गया है, तो वो क्या अपने ब्लड के अंदर, यूरिन के अंदर होगा, तो वो टेस्ट करके अपन उसे डायग्नोस कर सकते हैं। एंड फैमिली जेनेटिकल हिस्ट्री के द्वारा पोरफायरिया को डायग्नोस किया जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट के अंदर पोरफायरिया हुआ क्या था? क्योंकि हीम का सिंथेसिस डिफेक्ट हो गया था, मतलब हीम का सिंथेसिस नहीं हो पा रहा था। अगर अपन हीम का इंजेक्शन दे दें तो पोरफायरिया को ट्रीट किया जा सकता है। एंड मेडिकेशंस और ड्रग दैट रेगुलेट पोरफायरिन प्रोडक्शन, मतलब पोरफायरिन का इंक्रीज हो गया था उसका प्रोडक्शन।
अगर उसके प्रोडक्शन को रेगुलेट कर दे अपन तो भी ट्रीट किया जा सकता है। एंड रिड्यूस आयरन इन बॉडी, तो बॉडी के अंदर अगर आयरन इंक्रीज हो गया है तो वो क्या करेगा, किसी एंजाइम की डेफिशिएंसी को करवाएगा, मतलब एंजाइम्स की डेफिशिएंसी करवाएगा। नहीं, अगर अपन उस आयरन को कम कर दें तो क्या होगा, अपना वो एंजाइम अच्छे से प्रॉपर कर पाएगा, हो पाएगा, मतलब उसका प्रोडक्शन हो पाएगा और वो अच्छे से काम कर पाएगा। तो उससे ट्रीट किया जा सकता है। एंड रिड्यूस एल्कोहल एंड स्मोकर यूज, और अपन स्मोक को और एल्कोहल के यूज को कम करके पोरफायरियाज का ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो बस ये अपना पोरफायरियाज कंप्लीट हुआ। एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट इन दिस वीडियो।